हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकी तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 ट्रिगोनोमेट्री को समझाने जा रहा हूँ। 8.1 के सारे सवालों को हम देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं बोर्ड पे हम लोग सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, राइट एंगल्ड एट बी मतलब दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। इट मीन्स एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ ए बी इज 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हियर ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हम क्लास 8 में, 9th में, 10th में पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 90 के सामने वाले को हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर है इक्वल टू उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया हमारे पास 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हमने ए सी का वैल्यू निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर निकाल लिया। ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं, ये किसी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है वो थीटा बेस्ड होता है, मतलब एंगल बेस्ड होता है। जो एंगल होगा उसके अनुसार हमारा परपेंडिकुलर और बेस हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो पहला सवाल दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए निकालने जाएंगे हम लोग। साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, पी बाई एच। साइन ए थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच। अब देखेंगे हम लोग, जब हमारा एंगल ए है, एंगल हमारा ए है, ये हमारा एंगल है, ए एंगल है, तो थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, ये तो एच है, और ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। थीटा के सामने वाले को एच कहते हैं। ये क्या हो गया, एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी होगा। ये तब होगा जब हमारा थीटा हमारा ए हो, एंगल हमारा ए हो जाएगा। एंगल ए होगा तो एंगल हमारा ए है, तो एंगल थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं। 90 के सामने बी एच होता है, और जो तीसरा बच गया वो बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारा ए बन रहा है, तो ए के सामने वाले को पी, 90 के सामने एच, और तीसरा जो है वो बी कहलाएगा। तो ये हमारा पी बाई एच। तो हमारा पी कितना, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20 ए, साइन ए के लिए पी का वैल्यू हो जाएगा बी सी बाई एच, कितना हमारे पास हो जाएगा ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है, 7/25। ये हमारा साइन ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब निकालना है कॉस ए का निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो हमारा बी कितना है, जब एंगल ए है तो हमारा बी हमारा कौन है, ए बी है, तो बी बाई एच कौन है, ए सी इक्वल्स टू 24 वैल्यू ऑफ ए बी और 25 सेंटीमीटर, 25।
ये हमारा क्या हो गया, साइन ए और कॉस ए निकल गया। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी। अब हमारा एंगल चेंज हो रहा है, जब एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, जब एंगल चेंज होगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा और ये बेस हटेगा यहाँ से, हाइपोटेनस सेम रहेगा, साइन सी। अब हमारा एंगल जो है वो सी बन रहा है, सी। अब हम इसको मान लेंगे एंगल थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने अब हमारा पी कौन हो जाएगा, ये पी, और जो बच गया वो बी, तीसरा बी बच गया। तो ये अब हमारा पी और बी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब निकालना है हमको साइन सी। साइन सी इक्वल्स टू, तो सी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सेम रहेगा, पी बाई एच, फॉर्मूला पी बाई एच है। तो सी के लिए हमारा पी कौन कहलाएगा, ए बी। सी के लिए हमारा एच कौन रहेगा, एच सेम रहेगा, ए सी इक्वल्स टू 24/25। अब हम देखेंगे जब हमारा एंगल सी है, अब जब हमारा एंगल सी है तो सी के लिए हमारा बी कौन हो जाएगा, बी सी, और पी कौन हो जाएगा, ए बी, क्योंकि एंगल सी, तो सी के सामने वाले को पी कहेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस सी इक्वल्स टू, हमारा कॉस सी के लिए बेस कौन हो जाएगा, फॉर्मूला है बी बाई एच, तो बेस होगा बी सी और एच कौन हो जाएगा, ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है, 7, और ए सी का 25। ये हमारा सवाल नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे और ध्यान देंगे, देखते हैं क्या बोलता है सवाल। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर का, इस ट्रायंगल के अनुसार tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स क्या हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है। तो पी आर का स्क्वायर यहाँ कितना है बेटा, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं मालूम हम लोगों को। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इट मीन्स 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, इसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सिंप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, इस साइड में क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब हमारा क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर रूट 5 है और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्यू आर का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमको निकालना क्या, tan p माइनस कॉट आर निकालना है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। फाइंड क्या था, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आते हैं tan p इक्वल्स टू, जब हमारा एंगल p हो जाएगा tan p,
तो P के सामने वाले को कहेंगे परपेंडिकुलर, जो थीटा बनता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमारा tan P, tan का एंगल कौन है, P, मतलब थीटा हमारा ये हो गया, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, बेस। हमारे पास निकल चुका है। हमारे पास क्यूआर का वैल्यू कितना आया है, क्यूआर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो tan P इट मीन्स क्या हो गया, P/B फॉर्मूला होता है tan थीटा का, P का वैल्यू कितना है, QR, और B का वैल्यू कितना है, PQ। इट मीन्स 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, ये कट गया, इक्वल टू आ गया 5/12। ये हमारा क्या हो गया, tan P का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है cot R का वैल्यू निकालना है। tan P माइनस cot R है, तो cot R। अब मैं एंगल चेंज कर रहे हैं हम लोग, अब तो मैं एंगल क्या हो गया, R हो गया। अब हमारा एंगल हो जाएगा R, ये हो जाएगा। तो ये हमारा P और B भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, वो एंगल बेस्ड होता है। तो एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा, चेंज होगा। हमारा एंगल R है तो इसके सामने कौन हो जाएगा, P, और ये क्या हो गया, B। हाइपोटेनियस चेंज नहीं करता है। तो अब लिखेंगे cot थीटा बराबर होता है B/P। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, R के लिए B हमारा हो जाएगा QR, और P हो जाएगा हमारा PQ, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इट मीन्स 5/12। सो हमको निकालना है tan P माइनस cot R। tan P का वैल्यू कितना है, 5/12, cot R का वैल्यू कितना है, 5/12। ये और ये कट कितना आ गया, 0। सो tan P माइनस cot R इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। मैं आंसर निकल गया। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है साइन इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A एंड tan A। साइन A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, cos A और tan A का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर साइन A का वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स हमें साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। साइन थीटा इक्वल टू P/H। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हियर साइन A बराबर 3/4। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H। सो साइन A इक्वल टू 3/4 इक्वल टू P/H। ये हो सकता है हमारे पास, हमें साइन A इक्वल टू P/H। अब हमें क्या करना है, रेशियो को इक्वेट करना है। रेशियो को इक्वेट करने के लिए क्या करना होता है हमें, देखिए P जो है 3 और H जो है 4, तो हम डायरेक्ट जो है P को 3 नहीं मान सकते हैं, हमें एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। सपोज करना था कांस्टेंट, या लिखना होगा लेट P इक्वल टू 3K। K क्या है, कांस्टेंट मान लिया हमने कि 3 का P का वैल्यू जो है 3 के लगभग बराबर है, और H इक्वल टू 4K। P इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 4K हमने मान लिया। अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमारा P हो गया, ये H हो गया, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 4K मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम कहता है H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। हमारे पास H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 4K। 4K² इक्वल्स टू P का वैल्यू दिया हुआ है 3K, 3K²। H का वैल्यू दिया हुआ है 4K, P का वैल्यू दिया हुआ है 3K का स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो B²। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 4K का स्क्वायर 16K² इक्वल्स टू 9K² प्लस B²। इट मीन्स अब देखेंगे हम लोग 16K² प्लस 9K² है, इधर आएगा तो हो जाएगा -9K² इक्वल्स टू ये B²। इट मीन्स 16 में से 9 गया, 7K² इक्वल्स टू B²। स्क्वायर रहेगा नहीं,
इधर भेजेंगे रूट बन जाएगा अंडर रूट 7 के स्क्वायर इक्वल्स टू बी। सो बी इक्वल्स टू रूट 7 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, पेयर नहीं मिल रहा है। फैक्टराइज करने के बाद पेयर मिलता है तो रूट निकालते हैं बाहर, रूट से बाहर निकालते हैं, पेयर नहीं मिलेगा तो रूट 7 ही रह जाएगा। के स्क्वायर है तो बाहर में के निकल जाएगा। हमने क्या किया, बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास पी और एच का वैल्यू दिया हुआ था, हमने इससे बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब निकालना क्या हमें, अब हमें कॉस ए का निकालना है वैल्यू। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, बी बाई एच। बी बाई एच, हमारे पास बी कितना आ गया रूट 7 के, और एच कितना हमारे पास है, एच है 4 के कैंसिल, रूट 7 बाई 4। कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है tan ए का वैल्यू निकालना है, एंड tan ए इक्वल्स टू P बाई बी फॉर्मूला होता है। P का वैल्यू कितना है 3k, एंड B का वैल्यू कितना हमने निकाला है रूट 7 के। वैल्यू पुट कर देंगे रूट 7 के कैंसिल इक्वल्स टू 3 बाई रूट 7। हमारा जो है tan ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये वो बोल रहा है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सेम सवाल है, यहाँ दिया हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इट मीन्स हियर 15 cot a इक्वल्स टू 8, साइन ए और कॉट साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, कॉट ए इक्वल्स टू 8 बाई 15 मल्टीप्लाई में है तो उधर ले गए हम लोग तो डिवाइड में चला गया। जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 15 कॉट ए, 15 कहाँ गया, डिवाइड में गया। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई पी। तो जैसे पिछले वाले मैथ में था इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, लेट पी इक्वल्स टू 8k और पी इक्वल टू b इक्वल्स टू 8k एंड p इक्वल्स टू 15k। p इक्वल टू 15k, b इक्वल टू 8k बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। अब क्या करेंगे हम लोग, सब वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है 15k का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 8k का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। सिंपलाई h इक्वल स्क्वायर है, उस साइड जाकर रूट बन जाएगा, स्क्वायर है उस साइड जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर रूट बनता है। 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। अब हमारा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 289 के स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का स्क्वायर रूट 289 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए h इक्वल टू 17 के स्क्वायर है तो बाहर में एक के निकल जाएगा। 289 जो है 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो 17 बाहर आ गया, के स्क्वायर है तो के बाहर निकल गया। हमारे पास p, b और h, हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गए हैं। अब क्या निकालना है हमें साइन a का वैल्यू निकालना है। तो साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस साइन थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला p बाई एच, तो साइन a इक्वल टू हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू है 15k और h का वैल्यू है 17k, k कैंसिल, इट मीन्स 15 बाई 17। ये हमारे पास साइन a का वैल्यू निकल गया। एंड सेक a का निकालेंगे वैल्यू, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है h बाई बी, कॉस का रेसिप्रोकल होता है h बाई बी। तो h का वैल्यू कितना है 17k और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 8k, के यहाँ भी कैंसिल,
तो 17/8। ये सवाल नंबर 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम अपने अगले सवाल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी जो हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और कॉट थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हम जानते हैं सिंस सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हो गया, लेट h इक्वल टू कितना मान लेंगे हम लोग, 13K और b मान लेंगे 12K। लेट h इक्वल टू 13K एंड b इक्वल टू 12K। रेशियो को हमने इक्वेट किया, h इक्वल टू 13K और b इक्वल टू 12K। ये हमारा क्या गया, k क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये मान निकल गया। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 13K का स्क्वायर, h का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है पता ही नहीं है, b का वैल्यू कितना है 12K का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169K स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। इट मीन्स ये 144K स्क्वायर को हम इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब क्या होगा, ध्यान देंगे हम लोग, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। दिस इम्प्लाई p इक्वल टू स्क्वायर है, उधर जाके रूट बन जाएगा 25K स्क्वायर। सो p का वैल्यू हमने निकाल लिया 5K। हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके p का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब बोला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब जो बच गया था सेक ए के अलावा, सेक थीटा के अलावा जो बचा हुआ है उन सबको फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू p/h फॉर्मूला होता है, ठीक है। और साइन थीटा p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पास दिया हुआ है p का वैल्यू हमारे पास है 5K और h का वैल्यू दिया हुआ है 13K। k कैंसिल, 5/13 एंड cos थीटा इक्वल टू b/h। b का वैल्यू हमने निकाल कितना है 12K और h का वैल्यू है 13K। k कैंसिल, कितना आ गया 12/13। tan थीटा इक्वल टू p/b। p का वैल्यू कितना है 5K और b का वैल्यू कितना है 12K। k यहाँ भी कैंसिल, 5/12। सेक तो दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू h/p। तो h का वैल्यू कितना है 13K और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है हमारे पास 5K। k कैंसिल, 13/5 कितना हो गया 13/5। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो, कॉसेक हो गया। सेक निकालना नहीं है, सेक दिया हुआ है। अब निकालेंगे कॉट थीटा b/p, टेन का रेसिप्रोकल b/p। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12K और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5K। k यहाँ भी कैंसिल, 12/5। हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अदर देन सेक थीटा निकाल दिया है, उसको छोड़ के इतना था, पांचों को निकाल दिया हमने।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स है। एंगल ए और एंगल बी क्या दिया हुआ है? एक्यूट एंगल दिया हुआ है। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ पे एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। अब बोल रहा है सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। यहाँ दिया हुआ है, देखिए हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड क्या दिया हुआ है? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है और बोल क्या रहा है? टू फाइंड देन प्रूव। क्या प्रूव करना है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हमें प्रूव करना है। एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, हमारे पास एक बार एंगल ए है, एक बार एंगल बी है। एंगल चेंज हो रहा है, इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही केस में चेंज हो जाएगा। पहले आते हैं हम लोग कॉस ए। कॉस ए देखते हैं हम लोग, तो कॉस थीटा इक्वल टू सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। जब हम एंगल ए को मानेंगे तो हमारा एंगल ए जब हो जाएगा तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, 90 के सामने एच और ये बी। जब हमारा एंगल ए मानेंगे हम लोग तो हमारा एंगल ए है तो एक सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और जो तीसरा बच जाता है वो बेस बन जाता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, तो कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू हमारे पास बी बाई एच, मतलब कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच है। और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है ए सी और एच का वैल्यू है ए बी। यहाँ देखिए बी का वैल्यू है ए सी और एच का वैल्यू है ए बी। ये कॉस ए निकल गया हमारे पास। अब लिखेंगे सिंस सो एंड कॉस बी इक्वल टू, अब हम एंगल चेंज कर देंगे। ये एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, इस एंगल को हटा के यहाँ से अब हमारा एंगल इसको मान लेना है। कॉस बी के लिए आते हैं, तो बी के लिए एंगल बी के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस चेंज हो गया। अब कॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला बी बाई एच ही होगा इसका फॉर्मूला। तो एंगल बी के लिए हमारा बेस कौन है? बी सी और एच तो सेम रहेगा ए बी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे इक्वेशन 1 में कॉस ए कॉस बी क्या इक्वल है? फ्रॉम 1 कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सो ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी कैंसिल, ए सी इक्वल्स टू बी सी। और जिस ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारे पास ए सी और बी सी इक्वल आ जाएगा। जब ए सी और बी सी इक्वल होगा तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये हमने क्या कर लिया? आसानी से प्रूव्ड कर लिया। एक बार फिर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या था? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ था। कॉस ए कॉस बी भी क्या दिया हुआ था? इक्वल दिया हुआ था। हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया? कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि बी बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच और ए के लिए एंगल ए के लिए जब हमने एंगल ए माना था तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस तो होता है बी बाई एच। बी हमारा हो गया बी सी और एच हो गया हमारा ए सी। ए के लिए बी हमारा हो गया ए सी और एच हो गया ए बी।
पुट कर लिया हमने, निकाल लिया। कॉस बी के लिए जब हम एंगल बी मानेंगे तो ये हमारा पी और ये बी और ये एच, तो बी क्या हो गया हमारा बी सी और एच क्या हो गया ए बी हो गया। हमने देखा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ था, कॉस ए कॉस बी इक्वल था, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया फ्रॉम 1, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सो ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी, और जिस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है तो एंगल भी क्या होता है इसका इक्वल हो जाता है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव कर लिया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोल रहा है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट सवाल। दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वॉट। यहाँ 2 सवाल दिए गए हैं। ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ध्यान देंगे हम लोग। करना क्या है, हमारे पास सिंस कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया है, ठीक। इट मीन्स अब देखते हैं हम लोग पहला सवाल पे आते हैं। क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर देखा जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सेम प्रोसेस 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास। हमने आपको फॉर्मूला बतलाया था कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारे पास होता है फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ से निकालना होगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। यहाँ देखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। हमारा पहला सवाल क्या हो गया बन गया, ये सवाल क्या हो गया बन गया। अब 2 में सिंपली पूछ दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू 49/64। कितना इजीली बन गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बोल रहा है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। मतलब कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, बताना है, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग को दिया क्या है 3 cot a, हियर 3 cot a इक्वल्स टू 4। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम cot a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 4/3। हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p। लेट b इक्वल टू 4k एंड p इक्वल टू 3k। हमने प्रीवियस मैथ्स में बताया है कि हम लोग कांस्टेंट लेते हैं b इक्वल टू 4k और p इक्वल टू 3k। रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट k मान लेते हैं, इसके साथ में मान लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स h² इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
h इक्वल टू p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 3k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 4k स्क्वायर। इट मीन्स 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 25k स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 5k। हमारे पास h का वैल्यू कितना आ गया, 5k आ गया। अब देखेंगे हमारा एलएचएस में दिया हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम पहले टेन स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम टेन स्क्वायर ए निकालें, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। टेन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बटा b। p का वैल्यू कितना हमारे पास है, p का वैल्यू है 3k एंड b का वैल्यू कितना है 4k। k कैंसिल, 3/4 हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू निकल गया, टेन का निकल गया। एंड कॉस ए फॉर्मूला होता है b बाई एच। b कितना है, b है 4k और h है 5k। हमने कॉस ए का निकाल लिया वैल्यू 4/5। अब साइन ए का निकालना है। साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए का वैल्यू निकालना हमको। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। p का वैल्यू कितना है 3k, h का वैल्यू कितना है 5k। k कैंसिल, 3/5। हमारे पास टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, LHS को लेंगे हम लोग चेक करने के लिए। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए का वैल्यू कितना है 3/4 का स्क्वायर बाई में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बाई में 1 प्लस 9/16। अब क्या होगा, यहाँ लेंगे हम एलसीएम लेंगे, नीचे में 1 है, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 16। तो 16 इंटू 1 16 माइनस 9 बाई में। फिर लेंगे एलसीएम हम लोग, 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 16 इंटू 1 16 प्लस 9, ये 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, देखेंगे 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 25। ये हमारे पास LHS का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 7/25। अब आ जाएंगे RHS में, आएंगे RHS ले लेते हैं। जगह कम होने के कारण हमने साइड कर दिया, ये हमने पार्टीशन बांट दिया है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड दिस वन इज थर्ड पार्ट। ठीक है, RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस थीटा होता है b बाई, सॉरी कॉस ए का वैल्यू निकाला हमने, कॉस ए इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम वेलसीएम ले लिया 25। तो 16 माइनस 9 बराबर 7/25। इट मीन्स क्या हो गया, देखिए LHS का वैल्यू 7/25, इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे हम लोग, ये LHS हमारा ये था, इसका वैल्यू आ गया 7/25। हमारा RHS ये था, इसका वैल्यू भी आ गया 7/25। इट मीन्स क्या हो गया, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। इट मीन्स एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो राइट एंगल्ड कहाँ पे है, B पर है। ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखेंगे इसको, ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। tan A इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर tan A इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/D।
बी, जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंस tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, सो लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू पी बाई बी इक्वल्स टू 1/√3। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है, रेशियो को इक्वेट कर लेंगे। लेट p इक्वल्स टू 1k, b इक्वल्स टू √3k। अब ध्यान देंगे हमारा जो एंगल जब हमारा a दिया हुआ तो a के लिए ये हमारा p है, ये हमारा b है और ये h है। थीटा के सामने p होता है, एंगल के सामने p होता है, राइट एंगल के सामने h, ये कंफर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा जब एंगल a दिया हुआ है इसके ठीक सामने वाला p हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया हमारा, यहाँ आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1k, और b मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, √3k आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से h निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू क्या हो जाए, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मार्कर चेंज कर लेते हैं, बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इट मीन्स h इक्वल्स टू अंडर रूट p का वैल्यू कितना है एंगल a के अनुसार 1k का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है √3k का स्क्वायर इक्वल्स टू 1k का स्क्वायर, 1k स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3k स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। हमारे पास h का वैल्यू मतलब कि AC का वैल्यू आ गया 2k आ गया। हमने क्या किया, एंगल A को मानते हुए हमने BC का वैल्यू निकाल लिया, AB का निकाल लिया और AC का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारा प्रूफ करना है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, दो मैथ दिए, इसको सॉल्व करना है। तो एक बार साइन A है, कॉस सी है, एंगल चेंज कर रहा है, एंगल चेंज करेगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेगा। लेकिन इस फिगर में जो पहले दिया हुआ था उससे हमने माना तो ये वैल्यू BC का चेंज नहीं करेगा, AB का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, AC का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने एंगल A था उस के अनुसार हमने सब वैल्यू पुट कर लिया। अब वो चेंज नहीं होगा, आगे जाके C एंगल लेंगे हम लोग तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है। देखते हैं हम लोग, पहला साइन A निकालते हैं, P/H सेम है, ये एंगल A है जिसमें कोई चेंज होगा। P कितना हमारा 1k, H है 2k, k कैंसिल इक्वल्स हो गया 1/2, साइन A हो गया। फिर cos A निकाल लेंगे, cos A इक्वल टू B/H, B का वैल्यू कितना है √3k, H कितना है 2k, k कैंसिल √3/2। फिर क्या निकालेंगे, साइन C इक्वल टू क्या आ जाएगा P/H। लेकिन जैसे ही हमारा साइन C होगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंगल जैसे हम लोग A को हटा के C को मानेंगे, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो C के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB, और बेस कौन हो जाएगा, BC। तो साइन C इक्वल टू P/H, तो हमारा C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और इसका वैल्यू कितना है √3k, H कितना हमारा 2k। एक बार लिख लेते हैं हम लोग, AB बाई AC, P/H AC। AB का वैल्यू कितना है √3k और AC का वैल्यू कितना है 2k, k कैंसिल, कितना हो गया √3/2। अब cos C निकालेंगे, cos C इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा B/H, लेकिन B चेंज, H चेंज। B कितना है BC बाई AC, BC वैल्यू कितना है 1k, AC कितना है 2k, कैट क्या आ गया 1/2। ये हमने साइन A कॉस A साइन C कॉस C निकाल लिया। अब आते हैं सवाल नंबर 1 में, आते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
1 में बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखते हैं साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 साइन सी का वैल्यू √3/2। 1 इंटू 1 1/4 √3 इंटू 3 3/4 एलसीएम लेंगे 4 यहाँ 1 + 3 = 4/4 कैंसिल होके आ गया आंसर इसका 1। हमने पहले को सॉल्व कर लिया, सेकंड 1 को और सॉल्व कर ले आते हैं हम लोग। क्या है, अब मैं सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का वैल्यू √3/2 कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 एंड साइन सी का वैल्यू √3/2। √3/4 माइनस √3/4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, खत्म हो गया आसानी से। अब हम अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। यहाँ बोला इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल्ड एट क्यू पर राइट एंगल दिया हुआ है, ये P और ये R। ठीक है, क्या दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर, हियर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये और ये मिला के 25 है तो इसको x मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस x। लेट क्यू आर इक्वल टू x देन पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस x बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पी टी। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, पी क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट मीन्स 625 माइनस 50x इक्वल्स टू 25। अब हम क्या करेंगे, माइनस 50x इक्वल्स टू 25, ये 625 प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 625। इट मीन्स माइनस 50x इक्वल्स टू माइनस 600। सो x इक्वल्स टू माइनस 600 बाई माइनस 50। माइनस 50 क्या डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये खत्म, यहाँ 12 है। सो x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, x 12 आ गया। इट मीन्स क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमारे पास साइन पी। तो साइन पी फॉर्मूला क्या आता है P/H, साइन थीटा P/H। तो P का वैल्यू कितना हमारे पास है, P के लिए हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। जब एंगल P है तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो P हमारा कितना है QR बाई H कितना है PR।
टी आर। क्यू आर का वैल्यू 12, पी आर का वैल्यू 13, कॉस पी इक्वल टू बी बाई एच। बी कितना है? बी है हमारा पी क्यू, एच कितना है? पी आर। पी क्यू मीन्स 5 बाई में एच 13, 10 पी, पी बाई बी। पी कितना है? क्यू आर, और बी कितना है? पी क्यू। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, वैल्यू क्यू आर बाई पी क्यू, और क्यू आर का वैल्यू हमारे पास है 12, पी क्यू का वैल्यू है 5, 12/5 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।